अब देखो ये है बेसिकली N8N का इंटरफेस। इसके अंदर आपको दिखेगा वर्क फ्लोस एंड जो भी ऑटोमेशंस होते हैं ना वो सब इधर दिखेंगे आपको जो भी है। और ये बेसिकली प्रोजेक्ट्स में कैटेगराइज है। बेसिकली अगर आपका जो वर्क फ्लोस है वो स्पेसिफिकली रिलेटेड है कि यूट्यूब का ऑटोमेशन हो सकते हैं तो यूट्यूब का वर्क फ्लोस इधर रहेगा। अगर पर्सनल का है तो आपका पर्सनल का वर्क फ्लोस रख सकते हो इधर। जो बेसिकली आप देख सकते हो कि मैं पर्सनल का एक रखा हूँ तो आप भी रख सकते हो बेसिकली। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली वर्क फ्लो क्रिएट करना चाहते हो तो आप स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट के अंदर जाके आप क्रिएट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक कर सकते हो कि एक नया वर्क फ्लो आ जाएगा। बेसिकली आप देख सकते हो एक नया वर्क फ्लो आ जाएगा। अब ये क्या है, अब इसको कहते हैं कैनवास, यानी इधर आप जो भी ऑटोमेशन है ना क्रिएट करोगे बेसिकली नोड की मदद से। अब इसे कहते हैं नोड, मतलब हर एक नोड को मिला के आप एक ऑटोमेशन या वर्क फ्लो बनाओगे बेसिकली। अब नोड के अंदर बहुत तरह का नोड है। अब नोड को अपन क्या करेंगे ना 5 तरीके के क्लासीफाई करेंगे। अब वो क्या क्या है अभी मैं दिखाता हूँ। देखो 5 नोड्स को अपन कहते हैं बेसिकली। अब 5 नोड के अंदर पहला वाला है ट्रिगर नोड, यानी आपका ऑटोमेशन कब चालू होगा, यानी कब शुरू होगा बेसिकली किस ट्रिगर पे, इसको कहते हैं बेसिकली ट्रिगर नोड। और दूसरा है एक्शन नोड। एक्शन नोड के अंदर ना बेसिकली अगर मान लो कि आप टेलीग्राम के अंदर कोई मैसेज सेंड करना चाहते हो, या फिर जीमेल के अंदर कोई डाटा को फेच करना चाहते हो, या फिर व्हाट्सअप के अंदर कोई मैसेज को सेंड करना चाहते हो, इन सारे चीज़ को करने के लिए आपको एक्शन नोड को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अब तीसरा है यूटिलिटी नोड। इसके अंदर आपको जो भी डाटा आएगा ना बेसिकली यानी फेच किया होगा, अगर मान लो कि आपने जीमेल से एक डाटा को फेच किया होगा ना, उसको आप फिल्टर कर सकते हो कि हाँ कुछ स्पेसिफिक डाटा चाहिए या फिर कुछ छोटा छोटा डाटा चाहिए, उसको आप फिल्टर करके आप निकाल सकते हो बेसिकली इस नोड से। और चौथा है कोड नोड। अब कोड नोड से मान लो कि बेसिकली किसी एपीआई से आपको डेटा चाहिए या फिर किसी और वेबसाइट से आपको डेटा चाहिए तो उससे आप मंगा सकते हो, या फिर आप खुद ही जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो कस्टमली। और यही बेसिकली जो आपको एजेंट को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा, क्योंकि कोडिंग आप उतना डीप में करोगे तो उतना डीप में अंडरस्टैंड करेगा ये एजेंट ना, दैट्स इट। और फिफ्थ है एडवांस्ड एआई। यहीं पर आपका जो भी वर्क फ्लो होता है ना उसको एजेंट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी आपको जो भी एजेंट है ऑटोनोमस बन जाता है। माना कि आपके अंदर उस वर्क फ्लो के अंदर अभी क्या होगा, सर्च भी फंक्शनलिटी आ जाएगा, रिट्रीवल का फंक्शनलिटी आ जाएगा, और आप एलएलएम से बात कर सकते हो, यानी चैट जीपीटी जेमिनी से बात कर सकते हो, मेमोरी को स्टोर कर सकते हो, और बहुत तरीके के ऑपरेशन को कर सकते हो जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फिर से चलते हैं अपन N8N के अंदर। अब अपन पहला वाला नोड सेटअप करेंगे। पहला वाला नोड हर बार ट्रिगर नोड होगा, यानी इस नोड के ऊपर आपको मतलब जो भी आपका ऑटोमेशन है ना चालू होगा बेसिकली। अब बहुत तरीके का आप ट्रिगर कर सकते हो बेसिकली। अगर आप जीमेल सर्च करोगे ना, अगर आप मान लो कि आपको जीमेल सर्च किया तो जीमेल के अंदर ना आपका ट्रिगर एक मैसेज रिसीवर, जब भी मैसेज आएगा तब ट्रिगर करना चाहते हो क्या तब कर सकते हो। या फिर टेलीग्राम सर्च कर सकते हो बेसिकली। टेलीग्राम के अंदर भी वही है, आज जब भी मैसेज आएगा आप तब, या फिर जब चैनल का पोस्ट आएगा कुछ भी जो भी इसके अंदर है तब ट्रिगर करना चाहते हो तब भी कर सकते हो। अब मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ बेसिकली इसके अंदर ना ऑन चार्ट। ऑन चार्ट मैसेज का मतलब क्या है ना बेसिकली, इसको ये एडिटर है बेसिकली, इसको क्लोज कर सकते हो कैनवास के अंदर, आप वापस जा सकते हो। अब देखो कि इधर ओपन चार्ट मिलेगा ना, इसके ऊपर आप ओपन चार्ट करो। अब इधर जो भी टाइप करोगे ना उससे अभी ट्रिगर हो जाएगा। अगर मान लो कि हाई करोगे ना अब ट्रिगर हो जाएगा, देख लो, देख ट्रिगर हो गया ना, बस यही है बेसिकली ऑन चार्ट मैसेज। इस चार्ट को आप बेसिकली आप पर्सनल वेबसाइट से भी ले सकते हो बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर एक आईडी होता है बेसिकली, चार्ट आईडी मैं बाद में दिखाऊँ। देखो अभी एक सेशन आईडी मिलता है ना, इसी तरह से अगर आप मान लो कि व्हाट्सअप से कनेक्ट कर दोगे इसको बेसिकली तो व्हाट्सअप का एक आईडी मिलेगा, उधर जाके लेना पड़ेगा। अगर टेलीग्राम का है तो टेलीग्राम के अंदर एक आईडी मिलेगा, उसको आप लेकर आ सकते हो बेसिकली। अब चैट्स को वैसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं बेसिकली यही प्रीफर करूँगा अभी के लिए, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो। आप दूसरा नोड कनेक्ट करना चाह रहा हूँ वो है, उससे पहले इस नोड को क्लोज कर लूँगा क्योंकि कभी भी इसके अंदर ओपन कर सकते हो ना, इसलिए। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, एडवांस एआई के ऊपर जाऊँगा, इसके अंदर एआई एजेंट को मैं सेलेक्ट करूँगा। अब यही है बेसिकली जो मैंने फिफ्थ नोड बताया था ना आपको एडवांस्ड एआई, वो बेसिकली यही है, देख सकते हो यही है। अब इसको ओपन करोगे ना आपको 3 इंटरफेस मिलेगा। एक इनपुट, ये इनपुट है ना आपका पिछला वाला नोड है ना उससे आएगा बेसिकली, ठीक है। जो भी इनपुट है उससे आएगा। आप देख सकते हो कि वो उसी से आ रहा है जो हाई मैंने सेंड किया था और आईडी था वो सब, ओके। अब उस सेशन आईडी को ना मैं इधर कनेक्ट कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा ना, जो भी ये चार्ट करेगा ना वो सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम से करोगे तो टेलीग्राम का चार्ट आईडी इधर कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उस तरह से। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये तो अभी एक खाली बॉडी मान सकते हो, इसके अंदर अभी दिमाग नहीं है, दिल नहीं है, ठीक है। अब दिमाग लगाने के लिए इसके अंदर आप कनेक्ट करो और बहुत सारा दिमाग मिल जाएगा, जैसे कि हो गया चैट जीपीटी, जैसे कि हो गया गूगल। मैं गूगल प्रेफर करता हूँ ना, मैं गूगल के ऊपर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे आप गूगल के ऊपर सेलेक्ट करोगे ना, आपको पहले आपका अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो इधर ऐसा आएगा, अगर नहीं है तो क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करो। जैसे क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करोगे ना आपको एपीआई की डालना पड़ेगा, और ये एपीआई की आपको मिलेगा बेसिकली aistudio.google.com के अंदर जा सकते हो, उसके अंदर सर्च करो कि एपीआई की। अब जैसे सर्च करोगे ये वाला इंटरफेस आएगा, ठीक है। उसके ऊपर आप क्रिएट एपीके के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे ना
आपको बेसिकली एक ये खुलेगा, एक इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट खुलेगा। आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स है एग्जिस्टिंग, या फिर अगर नहीं है तो नया वाला क्रिएट कर लो। करने के बाद आप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद सेव कर लो। एक एपीके की आपको मिल जाएगा। उस एपीके को वापस N10 के ऊपर ला करके इधर पेस्ट करके सेव करना, आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कनेक्ट होने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपके पास जितने भी सपोर्टेड मॉडल्स हैं ना, वो सब आ जाएंगे। उसके अंदर आपको करना पड़ेगा, आपका जो भी मॉडल है उसको, आपको जो भी नहीं मतलब आपको जो पसंद है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सेलेक्ट करता हूँ बेसिकली जेमिनी 2.0 फ्लैश, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब जैसे ही बैक के अंदर आऊँगा, कैनवास के अंदर, आप देख सकते हो कि हमारा बेसिक सेटअप हो चुका है। अगर मैं चार्ट के अंदर ओपन करके अगर मैं फिर से हेलो भेजूँगा ना, ये अभी चैट जीपीटी या फिर जेमिनी से बात कर सकते हो। जो नॉर्मली आप करते हो ना जेमिनी और चैट जीपीटी से, उसी तरह से इसके ऊपर भी आप बात कर सकते हो। माना कि ये आपको खुद का वर्जन का एक जेमिनी मान सकते हो या फिर चैट जीपीटी मान सकते हो, ठीक है। अगर मैं हेलो बोलूँगा ना, आप देख सकते हो कि वो बात कर रहे हैं, हेलो हाउ कैन हेल्प यू टुडे, यानी कस्टम सी नॉर्मल एक जेमिनी बन गया ना। अब इसको एडवांस बनाता है स्पेसिफिकली, ठीक है। अब ये हो गया ना। अब ये मेमोरी आप देख रहे हो, ये क्या है। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि माई नेम इज़ ऋतिक, ठीक है। अब इसको बोला, अब ये क्या बोलेगा, हाँ ओके ऋतिक हाउ आर यू, और कुछ भी बोलेगा ना। अब मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज़ माई नेम अगेन, व्हाट इज़ माई नेम। अब देखो पढ़ रहे कि आई डोंट हैव एक्सेस टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। क्यों बोला, क्योंकि अभी अभी तो मैंने भी बोला कि मेरा नाम ऋतिक है भाई। अगर यही काम को अगर चैट जीपीटी या फिर जेमिनी के ऊपर करते थे तो वो आपको बता देते कि आपका नाम है ऋतिक। इसके अंदर नहीं बताया क्योंकि उसके अंदर आपने मेमोरी नहीं डाला होगा। और जो भी आप चैट जीपीटी से बात करते हो ना, वो बिल्ट इन ऑलरेडी मेमोरी से आता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको मेमोरी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा मेमोरी मिल जाएगा। ये सब परमानेंट मेमोरी है, और ये सिंपल है ना, ये सिर्फ टेम्प्रोरी मेमोरी है जो बेसिकली आपके चार्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, आप किस चार्ट से मतलब जो मेमोरी को स्टोर करना चाहते हो, मानो कि अगर ये चार्ट है ना, इसका सारा मेमोरी आप कहाँ पर स्टोर करना चाहते हो ना, इसके ऊपर। और इसके लिए उसका जो भी चार्ट है ना, इसके अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप टेलीग्राम मतलब यूज़ करते हो या फिर व्हाट्सएप यूज़ करते हो ना, तो आपको इधर आईडी डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए यही सेशन आईडी इधर ऑटोमेटिकली डाल चुके हैं, ठीक है। और ये देख सकते हो कि कनेक्टेड विद चार्ट ट्रिगर नोड, ठीक है, इसीलिए इधर आ रहा है। अगर नहीं है तो आप डिफाइन बिलो करके आप खुद ही लिख ले सकते हो, अगर टेलीग्राम होगा तो, ठीक है। अब जैसे ही हो जाएगा ना, आप देखो मज़ा आएगा। अब मैं फिर से बोलता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि फिर से हेलो माई नेम इज़ ऋतिक। अभी ऑब्वियसली ग्रीटिंग करेगा मुझे, ठीक है। अब मैं फिर से पूछता हूँ कि व्हाट इज़ माई नेम। आप देख सकते हो कि योर नेम इज़ ऋतिक। मैं यानी इसको स्टोर कर दिया कहीं ना कहीं इसने इस मेमोरी के अंदर। अब ये मेमोरी टेम्प्रोरी है, जैसे ये चार्ट को आप रिफ्रेश कर देना, ये सारा मेमोरी डिलीट हो जाएगा, यानी टेम्प्रोरी मेमोरी है। फिर लोकल स्टोरेज अगर कोडिंग के लैंग्वेज में बात करूँगा तो, ठीक है। अब तीसरा है टूल। अब यहीं पर आपका जो एआई एजेंट है ना, वो आपका एजेंट बन जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करके आप बहुत मर्जी से टूल मिल जाएगा। आप जो भी टूल सारा डाल सकते हो, जीमेल डाल सकते हो, टेलीग्राम डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। मैं आपको एग्जांपल के लिए ना कोड टूल डालूंगा, यानी इसके अंदर आपका कस्टम कोड डिफाइन कर सकते हो। और इस पहले इसके अंदर आपको नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बेसिकली जो इनपुट है ना, वो है एजेंट का, ठीक है। इसका चिंता मत करना, मैं बाद में बताऊँगा। अब मानूंगा इसका इस टूल का नाम बताऊँगा मैं, डेट टूल, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको इस टूल के बारे में लिखना पड़ेगा ताकि एजेंट समझ सके इस टूल को कब यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि दिस टूल प्रोवाइड्स रियल टाइम डेट, ठीक है। दिस टूल प्रोवाइड्स रियल टाइम डेट। इसके अंदर फंक्शन के अंदर मैं डेट को रिटर्न कर दूंगा बेसिकली, ठीक है। अब इसके अंदर बैक आएंगे। अब ये जो भी चार्ट है इसके ऊपर जाएगा और उस बाद में ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब एक बार इसका इंटरफेस भी दिखा देता हूँ कि क्या है, ठीक है। अब देखिए इधर जो भी है इनपुट आएगा जो प्रीवियस नोट से जो मैंने तभी बोला था ना। और ये है बेसिकली सेटिंग जो छेड़छाड़ कर सकते हो ये एजेंट के लिए। और ये है आउटपुट बेसिकली, जो बेसिकली इसके बाद प्रोसेस करने के बाद आएगा, ठीक है। अब मैं अगर पूछूंगा कि व्हाट इज़ टुडे डेट, इस टूल को यूज़ करके वो बताएगा बेसिकली टुडे इज़ April 19, 2025। अगर मैं इस टूल को नहीं डाला होता तो इसके पास एक्सेस नहीं था रियल टाइम डाटा के लिए, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेंड मॉडल है। रियल टाइम का डाटा जो भी है इसको एक्सेस नहीं होता, इसलिए मैंने खुद ही डिफाइन किया, ठीक है। इसको कहते हैं टूल। अब एक और टूल को ऐड करूँगा जो एक्चुअल में एजेंट की तरह काम करेगा, ये
ठीक है। उसके लिए मैं अपना खुद का डेटाबेस दूंगा, इसको एक्सेस दूंगा इसको बेसिकली। इसके लिए मैं क्या करूँगा, फायरबेस एक डेटाबेस है बेसिकली, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा जो गूगल की तरफ से आता है, ठीक है। इसके अंदर भी सिमिलरली आपको करना पड़ेगा, आपको क्रेडेंशियल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा जो पिछला बार आपने मॉडल के लिए किया था ना। क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक कर, अगर आपके पास फायरबेस है तो करना, अगर कोई और डेटाबेस है तो कोई और डेटाबेस से कर सकते हो सिमिलरली, क्योंकि आपको डॉक्स मिल जाएगा इधर से, आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन डालूंगा कि ये एक्चुअल में ये टूल करता क्या है। मैं करता हूँ कि दिस टूल, अबे सॉरी, retrieves basically all the collection, ठीक है। इन माई डेटाबेस, ठीक है। इससे समझ आया कि हाँ ये सारा कलेक्शन को बेसिकली रिट्रीव करते हैं। अब कलेक्शन है क्या, मैं अपने डेटाबेस की एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये है मेरा एक्चुअल में डेटाबेस जो आप देख रहे हो ना, ये है मेरा डेटाबेस। अब इसके अंदर जो है ना लेफ्ट साइड के अंदर ये है बेसिकली कलेक्शन। अब हर एक कलेक्शन के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अब हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर उसका डाटा होता है, ठीक है। कलेक्शन है, डॉक्यूमेंट है और ये डाटा है, ठीक है। अब इधर जो पूछ रहे हैं ना, जो रिसोर्स आप क्या गेट करना चाहता हूँ, मैं गेट करना चाहता हूँ कलेक्शंस को, ठीक है। क्योंकि इफ टूल इसलिए बना रहा हूँ ताकि सारा कलेक्शंस को रिटर्न कर दे। और गेट मनी का मतलब सारा, ठीक है। और प्रोजेक्ट का नेम, अब ये देखो ये प्रोजेक्ट में भी कैटेगराइज्ड है। अब देख सकते हो कि एक कौन सा प्रोजेक्ट है, बेसिकली एनपीएम पैकेजेस है। इसी तरह अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, आप क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट से मैं क्या करूँगा, उस डाटा को मैं फेच करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये लिमिट क्या है ना, अभी क्या होगा ना, इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है या फिर जितने भी कलेक्शन सारा फेच होना चाहिए या फिर कुछ कम लिमिट होना चाहिए, आप सेट कर सकते हो। मैं लिमिट को हटाऊँगा, ठीक है। देख के करना है इसको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ए टूल कनेक्ट हो गया ना। अब देख सकते हो ये टूल इसको मैंने दे दिया। अब मैं पूछता हूँ कि हाउ मेनी कलेक्शंस आर प्रेजेंट इन माई डाटाबेस। अब देखो कमाल की बात, इसने बताया कि देर आर 9 कलेक्शंस इन योर डाटाबेस एंड दे आर ब्ला 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 ब्ला। अब देखो यही इसके अंदर भी है, अगर कंपेयर कर सकते हो तो कंपेयर कर लो, है ना कमाल की बात। इसीलिए इसको बोलते हैं एजेंटिक, यानी एजेंट का काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है। अब देख सकते हो, अब इसके बाद भी अगर ऑपरेशंस करना है ना, उसके लिए फिर से टूल कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये टूल सिर्फ कलेक्शंस को गेट करेगा, उसको अपडेट नहीं करेगा, और उसके अंदर जो और डॉक्यूमेंट्स है ना उसको भी नहीं फेच करेगा, सिर्फ क्योंकि इस टूल को स्पेसिफिकली मैंने दिया सिर्फ कलेक्शंस को गेट करने के लिए। अगर उसके अंदर का कोई भी कलेक्शन के अंदर का डॉक्यूमेंट अगर गेट करना है ना, तो फिर से एक टूल को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से वही टूल को ऐड करूँगा जो फायरबेस है, लेकिन इस बार मैं दूंगा कलेक्शन नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट का रेफरेंस, इधर डॉक्यूमेंट दूंगा। और इस टूल का काम क्या है बेसिकली, this tool retrieves the document of any collection, कोई सा भी कलेक्शन हो उसका डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट और इधर गेट मेनी, सिंगल थोड़ी कर रहा हूँ, गेट मेनी करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर प्रोजेक्ट आईडी तो वही है, मेरा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूँगा और कलेक्शन का नाम बोल रहा है। अब इधर मैं एक स्मार्ट तरीका आपको बताऊँगा, एक एक्सप्रेशन है बेसिकली इसके अंदर N10 के अंदर, वो क्या है ना बेसिकली इसके अंदर फ्रॉम एआई। इसका मतलब है कि तुम इस कलेक्शन नेम को एआई की मदद से लेना, मतलब एआई को पूछना कि इस कलेक्शन का नाम क्या है। मैं बोलूँगा कि गेट कलेक्शन नेम। अब डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा इसको। ये बेसिकली क्या है, दिस इज द कलेक्शन नेम विच नहीं बल्कि वेयर द डाटा इज नीडेड टू बी फेच, ठीक है। अब ये क्या करेगा ना, अब अपन जो भी चार्ट कर रहे हैं ना इधर बेसिकली इसके अंदर अपन क्या करेंगे, कलेक्शन नेम को पास करेंगे। वो समझदारी से क्या करेगा, हाँ ये कलेक्शन नेम है ना, इसको क्या करेगा इसके अंदर भर देगा, यानी इस फील्ड के अंदर जो है ना भर देगा। उससे क्या हो जाएगा, उस कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा फेच हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी यार वही लिमिट रख सकते हो या फिर रिटर्न ऑल कर सकते हो। मेरा कम है ना डाटा, इसलिए मैं रिटर्न ऑल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज करूँगा। अब मैं पूछ दूंगा कि बेसिकली हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स आर देर इन, ये वाला जो कलेक्शन है ना पहला वाला जो कोड इज एक सब्सक्रिप्शन है ना, इसको मैं करूँगा। अब यार सारा हो गया,
हाँ एंटर करूँगा। अब देखो इस टूल को यूज़ करेगा, है ना कमाल की बात। देखो देर आर 8 डॉक्यूमेंट्स, अगर देखेंगे अगर जाके 4 और 4 8 डॉक्यूमेंट्स है एग्जैक्टली। और उसके आपको मतलब लिस्ट भी कर सकते हो, लिस्ट दोस डॉक्यूमेंट्स। अगर आप करोगे लिस्ट दोस डॉक्यूमेंट्स, अब देखो कि वो मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर किया होगा, हाँ ये डॉक्यूमेंट्स है। अब उसको क्या करेगा, लिस्ट भी करेगा। देख सकते हो कि सारा लिस्ट कर दिया, यही डॉक्यूमेंट्स है। अब उसके अंदर का जो डाटा है ना, इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, इसको आप मतलब गेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ कलेक्शन के लिए बना, ये तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए बना। तो अपन एक और बनाएंगे, एक इंडिविजुअल ये इसको पकड़ने का, यानी फेच करने का। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एक और टूल को करेंगे इसी का फायर स्टोर से। ठीक है, इस बार इस टूल करेगा क्या बेसिकली, इस टूल करेगा बेसिकली दिस टूल retrieves the data from any document in any collection। ठीक है, अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट देना। अब गेट क्यों है, क्योंकि अपन सिंगल डॉक्यूमेंट को फेच करना चाहते हैं, है ना। और प्रोजेक्ट तो इसी से फेच होना, लेकिन कलेक्शन नेम इस बार डायनामिकली, क्योंकि अपन को कोई से भी कलेक्शन पूछेंगे उसका सारे का इसके पास जवाब होना चाहिए ना, इसीलिए। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि गेट कलेक्ट, आप कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि ये है तो समझदार है, इसको समझ लेगा। ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा अच्छा खासा। दिस इज द कलेक्शन नेम where the data is to be fetched, where the data is to be fetched। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, वो अपने आप को फेच कर देगा डाटा। सिमिलरली कलेक्शन डॉक्यूमेंट को भी ऐसे ही करना, वो खुद ही मतलब ले लेगा। आप जैसे चार्ट के अंदर बात करोगे उसके साथ, गेट डॉक्यूमेंट आईडी, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देना this is the document id where the data is needed to be fetched। ठीक है, बस इससे करते आपको बैक आना चाहिए। अब इसके बाद आप पूछ सकते हो कि गेट द डाटा ऑफ यूज़र विथ यूज़र आई ऑफ यूज़र मान सकते हो, उसके अंदर यूज़र आईडी दे सकते हो। अब मैं मानूंगा कि कोई इधर ही आप ले लूँगा, कोई सा भी यूज़र का। ठीक है, गेट द डाटा ऑफ यूज़र, इस यूज़र थोड़ी ना है, ऑफ यूज़र दिस। अगर मैं सेंड करूँगा, आप देख सकते हो इस टूल को यूज़ करेगा। ठीक है, मिल गया उसका जितना भी डाटा था डेटाबेस के अंदर सारा मिल गया। यूज़र आईडी से लेकर तक उसने क्या परचेज़ किया, कब लॉगिन आया, क्या ईमेल है, क्या पासवर्ड है, सब मिल जाएगा। बस आप बन गए ना एजेंट। अगर चैट जीपीटी को आप ये सब पूछते तो नहीं देता आंसर, लेकिन ये एजेंट करता है, और इसीलिए n8n को यूज़। अब इन सब को आप कोडिंग से भी कर सकते हो, जैसे कि पाइथन और जावास्क्रिप्ट में, लेकिन उसके अंदर बहुत टाइम रहता है, लेकिन कोडिंग आना पड़ता है। लेकिन इसके लिए आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना, बस काम हो जाएगा और अपन एजेंट बना सकते हो। अब एक बार रेडी हो गया ना भाई, अब इस बार ना, अब मैं अपन क्या कर रहे हैं ना, इधर हर बार अपन मैसेज आ रहा है तब जाके ये आ रहा है। अगर मान लो कि आप टेलीग्राम से डालना पड़ेगा, तब क्या करोगे, तब कैसे पता चलेगा? तब आपके इधर एक एक्टिव बटन है ना, जैसे ही इसके बाद खत्म हो जाएगा ना, आप सारा टेस्ट फर्स्ट कर देना, इसके बाद इसको एक्टिव कर देना। इसके बाद क्या हो जाएगा, जब भी आप ऑटोमेटिक 24 आवर्स कभी भी आप क्या करोगे, टेक्स्ट करोगे ना, उसके साथ ये आप वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये ऐप अपने आप वर्क हो जाएगा जब एक्टिव रहेगा तो। ठीक है, इसको एक्टिव करना पड़ेगा और उसको सेव भी करना पड़ेगा, ये इसके अंदर सेव रहता है ना, उसको भी करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि ये पूरा रेडी है, आप कुछ भी कर सकते हो। सिमिलरली जिस तरह से मैंने गेट भी किया ना, उस तरह से अपडेट भी कर सकते हो, वो आप करके देखना। ठीक है, उसके बाद कमेंट करना कि हाँ वर्क हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है।